वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कॉमर्स पॉइंट पे रिवीजन सीरीज़ चल रही हैं। चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, जिसमें आज का टॉपिक है पार्टनर्स कमीशन। ये 12th क्लास के लिए वीडियो है। चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है पार्टनर्स कमीशन। एक सम से मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करूँगी। आपका सम है हमारा, A and B are partners in a firm. A is entitled to a salary of rupees 15,000 per month. सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, 15,000 per month and a commission of 10% of net profit. दूसरा ध्यान देने वाली बात, तीसरी ध्यान देने वाली बात, बिफोर चार्जिंग। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बिफोर और आफ्टर वर्ड का बताया था मैनेजर कमीशन में कि क्या यूज़ होता है इन वर्ड्स का। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, B is entitled to a commission of 10% of net profit. After charging his commission, after, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में। और नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,40,000। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बनाना है हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बाय P&L नेट प्रॉफिट। आपको पता है ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होना चाहिए। 4,40,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। देन हमने लिखी ए की सैलरी। ए सैलरी 1,80,000 कैसे आई, 15,000 पर मंथ थी, तो एनुअली तो 1,80,000 होगी इसकी सैलरी, राइट। अब ए को कमीशन देनी है। ए की कमीशन के साथ हमारे पास था बिफोर चार्जिंग, तो हमें सिंपल परसेंटेज निकालना है। 10% कमीशन का दे रखा है, सिंपल प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज निकालनी है हमारे को। ये आ गई हमारी ए की कमीशन। अब बी की कमीशन कैसे निकालनी है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट सॉरी, ये आपका आफ्टर था ना, तो आफ्टर में आपने क्या करना है, जो परसेंटेज गिवन होती है उसी को आपने नीचे 100 में प्लस कर देना है, राइट। तो ये आ गई हमारी बी की कमीशन। देन हमने क्या किया, क्रेडिट से डेबिट को माइनस किया और ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी रेशो गिवन नहीं थी, तो हमने कौन सी रेशो यूज़ की है, इक्वल रेशो, राइट। ये था आपका एक क्वेश्चन पार्टनर कमीशन का। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिससे कि आपको ना दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं हमारे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है हमारे को 3:2। कैपिटल दे रखी है 5 और 2 50। 1 अप्रैल को पार्टनर्स को क्या दिया जा रहा है, 10% IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए इज एंटायर टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ध्यान रखना है आपने, वो नेट प्रॉफिट जो IOC को डिडक्ट करने के बाद बचेगा उसके ऊपर कमीशन देनी है आपको, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, राइट। बिफोर B is entitled to a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and charging all commissions। देखो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे सीधा कमीशन देनी है, कुछ भी पहले डिडक्ट नहीं करना हमें प्रॉफिट में से। बट यहाँ पर उन्हें बोला है कि ए को अगर आपने कमीशन देनी है तो प्रॉफिट में से पहले IOC को डिडक्ट करना है, बचे हुए प्रॉफिट पे कमीशन देनी है, वो भी बिफोर चार्जिंग, ठीक है। और यहाँ पर बी की बारी में उन्होंने क्या बोला है कि आपने उनको कमीशन देनी है आफ्टर IOC और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब आपने प्रॉफिट में से आपने IOC और देन ए की कमीशन को भी डिडक्ट करना है, तो बी की कमीशन को निकालना है। देखिए क्वेश्चन, यहाँ हमारा हमने लिख दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। सबसे पहले हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, उसके बाद हमने IOC दे दी है दोनों पार्टनर की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख और 2.5 लाख के ऊपर 10% हमने निकाला है दोनों पार्टनर का, IOC दे दी है हमने। देन ए को कमीशन दी है। देखिए ए की कमीशन कैसे निकलेगी हमारी, हमने प्रॉफिट में से क्या डिडक्ट कर दिया, IOC, जैसा कि उन्होंने बोला हुआ है। प्रॉफिट में से IOC डिडक्ट कर दी है और 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बच गया हमारे पास, और इसके ऊपर हमने 10%
कितनी थी उसकी कमीशन हमारी 8%, नहीं सॉरी वेट अ मिनट, कमीशन कितनी है, ए को कमीशन दी गई है 10%, राइट, 10% हमने कमीशन दे दी है यहाँ पे। इस तरह से हमारी ये जो है कमीशन निकल कर आ गई 30,000 ए की, राइट। अब बी को कमीशन कैसे देनी है आपने, बी की कमीशन के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि आप आईओसी डिडक्ट करो, देन ए की कमीशन को डिडक्ट करो। अब आईओसी डिडक्ट कर दिया था तो 30,000, 3 लाख तो यही आ गया था हमारे पास, आईओसी डिडक्ट करके प्रॉफिट में से आईओसी डिडक्ट करके 3 लाख हमारे पास ये आ गया था। बिफोर था तो इसलिए हमने नॉर्मल कमीशन निकाल के यहाँ कमीशन लिख दी थी। अब इसकी भी कमीशन को हम लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2,70,000, और इसके ऊपर 8% कमीशन उन्होंने बोली हुई है। बी की कमीशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से आईओसी डिडक्ट करा, देखो हमने यहाँ पे भी करा था तो 3 लाख आ गया था। इसी 3 लाख में से आगे हमें ए की कमीशन को डिडक्ट करना है और उसके बाद हमें इसको निकालना है, कमीशन उसकी 8% दे रखी है और आफ्टर दे रखा है, देखो आफ्टर लिखा हुआ है, राइट, सॉरी आफ्टर लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, आफ्टर है तो हमने क्या करना होता है, रेट को नीचे 100 में प्लस कर लेना होता है। तो ये आ गई आपकी बी की कमीशन, ए की कमीशन बिफोर थी, बी की कमीशन आफ्टर थी। अब आपको दोनों क्वेश्चन से कंपैरिजन से पता लग गया होगा, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमारे को बता रखा है कि आपको आईओसी डिडक्ट करने के बाद बचे हुए नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देनी है, राइट। आपको ध्यान रखना है कि कमीशन किस प्रॉफिट के ऊपर देनी है। और मैनेजर कमीशन को अगर मैनेजर कमीशन का टॉपिक होता है तो आपको मैनेजर कमीशन को यहाँ पे डिडक्ट करना होता है और पार्टनर की कमीशन को दिखाना होता है, दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा, कहीं आप पार्टनर की कमीशन को भी यहाँ माइनस कर रहे हो, नहीं, उसे P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाना होता है। और मैनेजर की कमीशन हमारा P&L की आइटम है, सो दैट हम जिस प्रॉफिट में से उसको लेस कर देते अगर वो होती तो, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही हो, आपको हेल्प कर रही हो मेरी वीडियो, तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, आपको कुछ समझ में नहीं आया या आपकी अपने किसी सम को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।